So guys, let's start with Indian economic development, class 12th, economics, poverty. 3 चैप्टर तक हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं वीडियोस। ये है चैप्टर 4 पॉवर्टी। लेट्स स्टार्ट और हम इसमें समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कि क्या क्या मापदंड दिए गए हैं, इसमें क्या सिनेरियोज हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। हमने we have studied the economic policies pursued by India after आज़ाद होने के बाद हमारे देश में किस तरह से इकोनॉमी को डेवलपमेंट करने के लिए, लोगों की जो गरीबी थी उसको दूर करने के लिए क्या क्या डेवलपमेंटल वर्क किया गया, क्या पॉलिसीज बनाई गई, उस पर क्या काम हुए, ये हमने पिछले चैप्टर्स में देखा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो प्रोवाइडिंग मिनिमम बेसिक नीड्स टू द पीपुल एंड रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी हैव बीन अ मेजर एम ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। भारत देश का गरीबी दूर करना, गरीबी हटाओ, ये 1950 से नारा चला आ रहा है और आज भी चल रहा है। 50-60 साल 70 साल जो भी हैं वो कम थे गरीबी हटाओ नारे के लिए। तो आप भी समझ सकते हैं कि जो हमारे देश में कदम उठाए गए होंगे वो सिर्फ इसलिए हो गए होंगे कि वोट मिलता रहे, बस वोट बैंक चलता रहे हमारा, है ना। जो भी है, यदि किसी को बुरा लगे तो मैं उसको माफी चाहता हूँ। आगे बढ़ते हैं। द 5 year plans have been always stressed on अपलिफ्टमेंट ऑफ पुअर पीपल। 5 year प्लान जो बनाए गए वो ये कोशिश की गई कि हम गरीबी दूर करें, गरीबों को ऊपर उठाएं। उठा नहीं पाए ये बात दूसरी है, पर कोशिश उन्होंने भरपूर की है कि उठा लें, पर उठा नहीं पाए, हो सकता है वजन ज्यादा हो। एंड अचीविंग मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग फॉर ऑल, सबके लिए एक मिनिमम स्टैंडर्ड डिसाइड कर दें। हाँ, जनता के लिए कर दें, लेकिन नेताओं का लिविंग स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं होगा, वो कुछ भी कर सकते हैं। However, poverty is still one of the most serious problem, लेकिन इतने प्रयासों के बाद भी आज भी गरीबी एक समस्या बनी हुई है। From which the country is suffering, जिससे देश सफर कर रहा है। बहुत अच्छी बात है, क्या कर सकते हो। Poverty is a challenge not only for India but for the entire world, as more than 1/5 of the world's poor, around 270 million people, live in India alone and are unable to meet even their basic needs. इतनी गरीबी है भैया, 270 मिलियन के लोग गरीब हैं भारत, और इसमें से एक 1/5 जो दुनिया है उसके जो गरीबी है वो भारत में ही है, और वो लोग अपने जीवन यापन की चीजें भी इकट्ठी नहीं कर सकते। अब हम समझते हैं कि पॉवर्टी की मीनिंग क्या है। तो पॉवर्टी इज ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम फ्रॉम विच वेरियस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैव बीन सफरिंग। एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, वैश्विक बीमारी है कह सकते हो, कोरोना से भी घातक है, जिससे दुनिया सफर कर रही है। देयर कैन नॉट बी ए कॉमन डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी। इसकी कोई कॉमन डेफिनेशन नहीं है, फिक्स डेफिनेशन नहीं है, बदल भी जाती है हिसाब से, समय के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, which can be broadly accepted everywhere. Broadly it can be said, अब poverty की definition refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic uh, necessities of life. एक आदमी यदि अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर सकता, जो बेसिक नीड्स हैं यदि उनको भी फुलफिल नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाता है, पुअर कहलाता है वो, और वो पॉवर्टी कहलाती है। तो poverty refers to a state in which an individual is unable to fulfill even the basic necessities of life. Poverty वो है जब एक व्यक्ति, एक पर्सन अपनी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं, जीवन जीने के लिए जो बेसिक आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाता है, पॉवर्टी यानी गरीबी कहलाती है। अब बात ये आई है कि क्या है जो बेसिक नीड में आता है। बेसिक नीड क्या है, तो मिनिमम रिक्वायरमेंट इंक्लूड फूड, क्लॉथिंग, हाउस, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटीज। मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है, लाइफ की नेसेसिटी है, वो है रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य और शिक्षा। 5 चीजें हैं, पंचमुखी सदा सुखी है। पहला फूड, भोजन, दूसरा क्लॉथ, कपड़े, तीसरा हाउसिंग, मकान, चौथा शिक्षा, एजुकेशन,
और पांचवा है हेल्थ, स्वास्थ्य। ये पंचमुखी सदा सुखी पंच तत्व दिए गए हैं पॉवर्टी की डेफिनेशन में कि बेसिक नीड एक आदमी की क्या होती है, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन और शिक्षा और स्वास्थ्य। यदि ये भी पूरा नहीं कर पाता है तो वो पर्सन क्या कहलाता है, गरीब कहलाता है, पुअर कहलाता है। इन अ कंट्री वेयर अ बिग मास ऑफ पॉपुलेशन इज डिप्रीव्ड of even minimum amenities of life for a very long period, then such a country suffers from a vicious circle of poverty। और यदि उस देश में रहने वाले लोग, वहाँ की पॉपुलेशन ये चीजें फुलफिल नहीं कर सकती तो वो गरीब कहलाती है, गरीबी के का जो चक्र है उसमें फंस जाती है। हु आर पुअर, अब गरीब कौन है? Poverty is a great course on humanity, a great curse on humanity, एक बहुत बड़ी आपदा है ये। A poor person lives a wretched life as he is unable to enjoy the barest necessities of life। गरीब है वो और एक तुच्छ जिंदगी जीता है, घटिया जिंदगी जीता है, क्योंकि वो अनेबल है, उसमें इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो अपनी इच्छाओं, मतलब उसकी जो जरूरतें हैं, इच्छा नहीं, जो जरूरत है उसको पूरा कर सके। नॉर्मल नीड्स को भी वो फुलफिल नहीं करता। ही कैन नॉट कंडक्ट हिमसेल्फ एज अ ह्यूमन बीइंग। द ट्रीटमेंट दैट ही गेट्स फ्रॉम द सोसाइटी, वो उसको इतना, गरीब को इतना सताया जाता है कि उसका जीवन दुर्लभ हो जाता है। उसको सोसाइटी, समाज भी परेशान करती है। सोसाइटी डिमोरलाइजेस हिम, उसको गरीबी का ताना दिया जाता है, उसका जीवन दुर्भर कर दिया जाता है, उसको लोग बातचीत नहीं करते, उसको समाज में रहने का हक नहीं है, क्योंकि वो गरीब है इसलिए। अच्छा, काम सारे गरीबों से ही चलते हैं। फिर भी poverty is a harsh reality of for a large section of the Indian population। भारत में एक बहुत बड़ी जनसंख्या है जिसको का पॉवर्टी क्या है, रियलिटी है, वास्तविकता यही है कि भारत की मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो गरीब है। पॉवर्टी इन इंडिया हैज बीन स्टडीड फ्रॉम टू पॉइंट ऑफ व्यूज, अर्बन और रूरल। अच्छा, पॉवर्टी को भी ग्रामीण और शहरी दो क्षेत्रों में बांट दिया गया है। शहरों में गरीबी की डेफिनेशन कुछ और है और गांव में गरीबी की डेफिनेशन कुछ और है। तो पुअर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज हम समझते हैं। आप ये मकान देख रहे हैं, ये मैनी पुअर फैमिलीज लिव कुच्चा हाउस, कच्चा हाउसेस। कच्चा, कच्चा मतलब जहां पर रेती, सीमेंट, कंक्रीट इनसे मकान नहीं बनता, मिट्टी के मकान होते हैं, कवेलू यूज होता है घरों में, वो कच्चा मकान कहलाता है। तो इन अर्बन पुअर पीपुल इंक्लूड पस कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट कोबर्स, रेग पिकर्स, बेगर्स एटसेट्रा। जो अर्बन एरियाज है वहां पर जो गरीबी का पैमाना है कि जिनके पास कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट गोबलर्स, मतलब सड़कों पे जो व्यापार करते हैं, भिखारी जो होते हैं, है ना, रेत पिकर्स जो ये सड़कों पर बिजनेस करते हैं या किसी तरह से जीवन यापन करते हैं, वो अर्बन एरियाज में गरीब कहलाते हैं। दे पॉजेसेस फ्यू एसेट्स, उनके पास बहुत कम संपत्ति होती है, थोड़ी बहुत जीवन यापन के हिसाब से। दे रेसाइड इन कुच्चा hutments with walls made of bagged mud and roofs made of grass, thatch, bamboo and wood। मतलब जो कच्चे मकानों में रहते हैं, मिट्टी के की दीवारें होती हैं, जिनके जो छत होती है वो लकड़ी की होती है, लकड़ी के बम्बू से या फिर घास से या फिर कबेलू से होती है वो। The poorest of them do not even have such dwellings, और जो गरीब होते हैं उनके पास ऐसी व्यवस्थाएं भी नहीं हो पाती हैं। The urban poor are largely the overflow of the rural poor who had migrated to urban areas in search of alternative employment and livelihood। Urban poor are largely the overflow of the rural poor। रूरल पुअर जो है वो माइग्रेट हो गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, जीवन यापन जीने के लिए शहरों की तरफ। तो वो जो शहरों में गरीबी है वो मैक्सिमम गांव के वो गरीब लोग हैं जो
रोजगार की तलाश में गांव से शहर आ गए। इन रूरल एरियाज पुअर पीपुल इंक्लूड लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर्स कल्टीवेटर्स विथ वेरी स्मॉल, मतलब वो लोग जो गांव से शहरों में आ गए, मतलब जो आदमी है उसके पास खेत भी नहीं होता, सिर्फ वो मजदूरी का काम करता है, लैंड होल्डिंग नहीं होती, और यदि होती भी है तो बहुत कम होती है, यानी उसको अधिकतर मजदूरी करके ही उसका जीवन यापन गुजारना पड़ता है। Many of the rural people are landless. Even if some of them possess land, it is only dry or wasteland. बहुत कम लोगों के पास जमीनें होती हैं, और जिनके पास होती भी हैं बहुत कम होती है, और होती भी है तो हो सकता है वो सूखाग्रस्त हो, पानी की कमी हो वहां, जिससे वो खेती वगैरह नहीं कर पाते हैं। Many rural people do not get to have even 2 meals a day. 2 वक्त की रोटी, सुबह शाम की रोटी की भी उनकी व्यवस्था नहीं हो पाती है। इस तरह से वो लोग जीवन यापन अपना करते हैं। कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पुअर पीपल, कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ये देखिए आप, हंगर, स्टारवेशन एंड malnutrition, poor health, limited economic opportunity, debt trap, lack of facilities of electricity and water, gender inequality, bigger families. हंगर, स्टारवेशन एंड malnutrition मतलब भूखमरी, रोगी, और मल न्यूट्रिशन यानी उनके पास इतना अच्छा खाने को नहीं होता कि उनकी हेल्थ भी सही रहे, तो पुअर हेल्थ हो जाती है। स्टारवेशन एंड हंगर आर द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ द पुअरेस्ट हाउसहोल्ड्स। मल न्यूट्रिशन इज अलार्मिंगली हाई अमंग द पुअर। मल न्यूट्रिशन यानी उनको इस तरह से खाना पीना नहीं मिलता जिससे वो रिष्ट पुष्ट हट्टे कट्टे दिखें, दुबले पतले बीमार जैसे दिखने वाले लोग, मुंह पिचका हुआ, इस तरह से लोग होते हैं वो। फिर पुअर पीपुल दे आर जनरली फिजिकली वीक ड्यू टू इल हेल्थ। कोई खाने पीने को नहीं मिल रहा तो बंदा इल हेल्थ ही रहेगा ना, बीमार ही रहेगा। डिसेबिलिटी आर सीरियस इलनेस, देयर चिल्ड्रन आर लेस लाइकली टू सर्व आर बी बोर्न हेल्दी। और उनके जो बच्चे जन्म लेते हैं वो भी कमजोर ही होते हैं, क्योंकि उतना खान पान नहीं हो पाता जिसकी वजह से उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, उनके पास बेसिक सुविधाएं नहीं होती हैं। इस वजह से मैं ज़्यादा डिटेल में इसमें एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, आपको एग्ज़ाम में यही लिखना है, और सच्चाई में यदि हकीकत में चला गया तो टाइम बहुत लग जाएगा, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो सच है वो मैं कुछ ना बोलूँ, जो इसमें लिखा हुआ है बस उतना आपको एक्सप्लेन कर दूँ। लिमिटेड इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी होती है, उनके पास अर्निंग के लिए भी इतना अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि वो अर्निंग कर सकें, इसी वजह से वो गरीब रह जाते हैं। Lack of literacy and skills, so they face unstable employment. Unstable यानी लिटरेसी भी है, स्किल भी नहीं है, मतलब पढ़े लिखे भी नहीं होते और स्किल्स भी कम होती हैं, जिसकी वजह से लैक यानी कमी, जिसकी वजह से उनका जो एम्प्लॉयमेंट है वो अनस्टेबल होता है, यानी स्टेबल नहीं होता, कंटिन्यूअस उनके पास एम्प्लॉयमेंट नहीं होता, कभी कभार उनको मिल जाता है रोजगार तो कभी कभार नहीं मिलता, और निगोशिएशन भी होता है। बेचारे गरीब होते हैं, रोटी कपड़े मकान की जुगाड़ में मेहनत करते हैं दिन भर, तो कोई कम वेजेस देता है तो भी उसके यहाँ वो काम कर लेते हैं कि कम से कम 2 वक्त का खाना तो मिले, क्योंकि जीवन तो जीना ही पड़ेगा किसी दिन तरह। डेप्ट ट्रैप, उधारी में जीवन चला जाता है बेचारों का, क्योंकि जब तक वो उधारी नहीं लेंगे तब तक रोटी कपड़े मकान की व्यवस्था ही नहीं हो पाएगी, तो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट में उठा लेते हैं। लैक ऑफ फैसिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर, उनको पानी भी ढंग से नहीं मिलता, बिजली की तो बात ही अलग है। गाय के गोबर, कंडे जिसको बोलते हैं, लकड़ी, इनसे उनका खाना पीना बनता है, पानी भी उनको बिल्कुल गंदा सा मिलता है, इस तरीके से उनकी जीवन यापन चलती। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब महिला पुरुष में भेदभाव भी होता है वहां पर। क्यों? क्योंकि यदि पुरुष होगा तो वो कहीं भी मजदूरी करके कमा के लाएगा, और बच्ची होगी तो वो ऐसा नहीं कर सकती, कुछ ऐसा यहाँ पर होता है। पार्टिसिपेशन ऑफ गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन एंड इन डिसीजन मेकिंग, पुअर वुमेन रिसीव्स लेस केयर ऑन देयर वे टू मदरहुड, और उनको उतना ध्यान भी नहीं दिया जाता बच्चियों को
उन पर बाउंडेशन होती है, असमानता है महिला और पुरुषों में। बिगर फैमिलीज भी बड़ी होती हैं, बड़ी होने की इकोनॉमिक कंडीशन भी भ्रष्ट होती है। बड़ी होने का फैमिली एक ये भी रीजन है कि ज्यादा बच्चे होंगे, ज्यादा काम करेंगे तो पैसे कमा के लाएंगे तो जीवन यापन होगा, इस वजह से बच्चे भी ज्यादा होते हैं। मेजर्स ऑफ पॉवर्टी रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट। अब पॉवर्टी को, गरीबी को मेजर करने के लिए दो मेथड दी गई, रिलेटिव पॉवर्टी और एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखना अब जो भी कहानी है। रिलेटिवली पॉवर्टी का मतलब है refers to poverty of people in comparison to other people, region or nations. Refers to the total number of people living below poverty line. Relatively poverty refers to poverty of people in comparison to other people, region or nation. देश, क्षेत्र, इसके आधार पर जब गरीबी डिसाइड होती है तो रिलेटिवली पुअर होता है, यहाँ पर कंपैरिजन होता है। एब्सोल्यूट मतलब जो पॉवर्टी वाकई में भी जो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। पॉवर्टी लाइन क्या है हम आगे समझेंगे। तो एग्जांपल इन्होंने दिया, राम हैज लोअर इनकम इन कंपेयर टू श्याम, देन वी कैन से दैट राम इज रिलेटिवली पुअर। राम की इनकम श्याम की इनकम से कम है, इसलिए ये कहा जाएगा कि राम जो है वो श्याम से की तुलना में गरीब है। इंपॉर्टेंस, ये है रिलेटिवली। Importance, it helps in understanding the relative position of different segment of the population. Population के जो अलग अलग सेगमेंट हैं, अलग अलग एरियाज हैं, क्षेत्र हैं, देश हैं, वहां पर स्टडी करने के ये काम आता है और समझने के काम आता है कि गरीबी क्या है या उनकी पोजीशन कैसी है। लिमिटेशंस हैं, इट ओनली रिफ्लेक्ट्स द रिलेटिव पोजीशन ऑफ डिफरेंट सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन इन द इनकम हायरार्की। और इसकी लिमिटेशन ये है कि ये सिर्फ इनकम हायरार्की पर ही काम करता है। इट डज नॉट कंसीडर हाउ पुअर द पुअर पर्सन इज और वेदर ही इज डिप्रीव्ड ऑफ द बेसिक मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ और नॉट। उनको लाइफ से, जीवन यापन से कोई लेना देना नहीं है, इसके पास सुविधाएं हैं या नहीं है, इससे भी कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इनकम का कंपैरिजन होता है और ये कह दिया जाता है कि ये बंदा इससे ज्यादा गरीब है। एब्सोल्यूट मेजर में क्या है, द टोटल नंबर ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। अब पॉवर्टी लाइन क्या है ये आगे एक्सप्लेन किया गया है। अकॉर्डिंग टू एब्सोल्यूट मेजर अराउंड 22%, 22% लोग भारत के गरीबी रेखा के नीचे हैं। The concept of absolute poverty is relevant to the less developed countries. Less developed जो होती हैं like India, जहां पर poverty बहुत है। It helps to measure the number of people. ये कितने लोग गरीब हैं इसको मेजर करने में मदद करता है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। लिमिटेशन क्या है कि पॉवर्टी लाइन पर ही बेस्ड इसका डेफिनेशन है और यहीं से इसका क्राइटेरिया डिसाइड होता है और इसमें बाकी चीजें सोशल फैक्टर है ना, लाइक इलिटरेसी, लिटरेसी, इलनेस, इन चीजों पर ये ध्यान नहीं देता है सिर्फ और सिर्फ पॉवर्टी लाइन की बात करता है, बाकी चीजों से इसे कोई लेना देना नहीं है। हाउ टू मेजर एब्सोल्यूट पॉवर्टी इन इंडिया, पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड टू मेजर द नंबर ऑफ पुअर पीपल। भारत देश में पॉवर्टी लाइन को स्टैंडर्ड बना दिया गया है और पॉवर्टी लाइन अ फिक्स्ड स्टैंडर्ड, ए स्टैंडर्ड इज फिक्स्ड इन टर्म्स ऑफ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन। मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन के टर्म पे पॉवर्टी लाइन डिसाइड कर दी गई है और वहीं से मेजरमेंट होता है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी रिफर्स टू सिचुएशन व्हेन अ पर्सन फेल्स टू रीच मिनिमम कंजम्पशन लेवल। यदि कोई बंदा मिनिमम कंजम्पशन लेवल तक नहीं पहुंच पाता तो ये कह दिया जाता है कि ये बिलो पॉवर्टी लाइन है। सो इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया, प्रोपोर्शन ऑफ पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन गिव्स द एब्सोल्यूट मेजर। अब इसमें हमें बहुत सारी चीजें आगे समझने को। मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंट, पहले और बाद में, आजाद होने के पहले और आजाद होने के बाद में पॉवर्टी को एक्सप्लेन किया गया है। मेजरमेंट देखिए, इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया दादा भाई नौरोजी वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी। दादा भाई नौरोजी जो थे उन्होंने सबसे पहले पॉवर्टी को
का मुद्दा उठाया और उसको मेजर करने की कोशिश की। ही यूज्ड द जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग टू कैलकुलेट द पॉवर्टी लाइन। एक जेल में रहने वाला एक व्यक्ति जो जीवन यापन के लिए उसको मिलता है और वो जितनी कॉस्ट लगती है रहने की, उसको इन्होंने बेस बनाया। मान लीजिए कोई बंदा जेल में रह रहा है और उस जेल में रहने का जो भी उसका खर्चा है 1 महीने का या 1 दिन का, उसको क्राइटेरिया लेकर के ये बताया गया कि पॉवर्टी लाइन क्या है। He used the mean for a prisoner and used appropriate prevailing prices to arrive at the cost of consumption of an adult prisoner. एक जो एडल्ट है यानी जिसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उस व्यक्ति को जीवन यापन के लिए जेल में रहने के लिए जितना भी खर्चा लगता है खाने पीने में, वो क्या कहा गया कि ये भैया यदि इतना आप कमा लेते हो कि आपके पास इतनी व्यवस्था है कि एक जेल में रहने वाला कैदी जितना खा पी के जी रहा है, तो वही अमाउंट आपका क्या हो जाएगा, पॉवर्टी लाइन हो जाएगा। He termed this consumption cost as jail cost of living. As only adults stay in jail, he divided the people into 2 category. जैसा कि इनका कहना था कि जेलों में सिर्फ एडल्ट लोग ही रह सकते थे, तो इन्होंने 2 कैटेगरी में बांट दिया। He assumed that 1/3 of total population consists of children. उन्होंने कहा कि जो 1/3 पॉपुलेशन है भारत देश की, वो क्या है, बच्चे हैं उसमें, और 1/2 ऑफ देम दैट इज कंज्यूम्ड वेरी लिटिल, और उनके जो 1/2 है, आधे हैं, वो बहुत कम चाहिए उनको खाने पीने के लिए। वाइल द अदर हाफ, बाकी हाफ को कंज्यूम्ड हाफ ऑफ द एडल्ट डाइट। और ये कहा गया, मतलब इन्होंने क्या किया कि जो पॉपुलेशन है उसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट में, और उसमें भी ये कहा कि जो 1/3 है पॉपुलेशन भारत देश की, उसमें क्या है, बच्चे हैं, और वो जो बच्चे हैं उनका कंजम्पशन आधा होता है, आधे से भी कम होता है, और जो बचे हुए आधे हैं उनका एडल्ट का आधा होता है। मतलब आप यूं समझिए कि यदि 10 लोग हैं तो उसका 1/3 यानी 3 लोग ऐसे हैं जो बच्चे हैं, और उन 3 का आधा यानी 1.5, मतलब ठीक है मान लीजिए 10 लोग हैं, तो 10 में से आधा यानी 1/3 यानी कि ये 1/3 आ रहा है, और बाकी जो आधे हैं वो एडल्ट का आधा, मतलब ये जो बच्चा है शुरुआत में वो कम भोजन लेता है तो उसको लो कैटेगरी में रख दिया। फिर कुछ बड़े बच्चे होते हैं जिनकी उम्र हो जाती है 10, 12, 15 साल, वो जो एडल्ट होता है उसका आधा खाना कंज्यूम करते हैं, ऐसा इनका कहना था। 2/3 पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ एडल्ट एंड दे कंज्यूम फुल डाइट। 2/3 पॉपुलेशन भारत की कैसी है, एडल्ट है, और वो फुल डाइट का खाना खाती है जो एक जेल में बंदा खाता है। वेटेड एवरेज ऑफ कंजम्पशन ऑफ द 3 सेगमेंट्स, द एवरेज पॉवर्टी लाइन कम्स आउट टू बी इस तरीके से आई, 1/6 इंटू नील डाइट प्लस 1/6 इंटू हाफ डाइट प्लस 2 फुल डाइट इज इक्वल टू, ऐसा करके 3/4 डाइट निकल के आई, और ये पॉवर्टी लाइन डिसाइड हो गई। इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आजाद होने के बाद 1962 में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ। 1979 में टास्क फोर्स प्रोजेक्शन मिनिमम नीड्स एंड इफेक्टिव कंजम्पशन डिमांड वाज फॉर्म्ड, और इन 1989 एन एक्सपर्ट ग्रुप वाज कंस्टिट्यूटेड फॉर द सेम पर्पस। गरीबी डिसाइड करने के लिए इतने कदम उठाए गए, और गरीबी दूर करने के लिए भगवान जाने क्या हुआ। Concept of poverty line. The poverty line is a cut-off point on the line of distribution which usually divides the people of the country as poor and non-poor. Poverty line वो कट ऑफ पॉइंट है जहां से ये डिसाइड होता है कि इस पॉइंट को टच करने वाले लोग गरीब हैं या नहीं हैं, या इसके नीचे वाले जो हैं वो गरीबी रेखा के नीचे हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है, या फिर अबव पॉवर्टी लाइन है। पॉवर्टी लाइन ट्राइज टू कैप्चर द सोशली एक्सेप्टेबल मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड विच द सोसाइटी ट्राइज टू फुलफिल। इन्होंने ये कोशिश की कि सोसाइटी जो अपनी मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड को फुलफिल करना चाहती है उसको कैप्चर करने के लिए पॉवर्टी लाइन ने कोशिश की। डिटर्मिनेशन ऑफ पॉवर्टी लाइन अब कैसे निकालेंगे, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर और एमपीसीई मेथड इज यूज्ड। हर महीने एक बंदा पर कैपिटा मतलब पर पर्सन एक्सपेंडिचर कितना होता है
ये इन्होंने देखा। डिटरमाइन द लाइन। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड मॉनेटरी वैल्यू पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ मिनिमम कैलोरीज इनटेक्स to is calculated to minimum calorie. The planning commission has defined poverty line on the basis of recommended nutritional requirement of 2400 calorie per person per day for rural and 2100 calories per person per day in urban areas. इन्होंने कहा कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर यदि एक दिन में एक बंदा 2400 कैलोरी गेन करता है तो उसको पुअर नहीं माना जाएगा, और यदि इससे कम कंज्यूम करता है तो उसको पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन माना जाएगा। यही कहानी अर्बन एरियाज में 2100 कैलोरीज की थी। हायर कैलोरीज इंटेक हैज बीन फिक्स्ड फॉर रूरल एरियाज बिकॉज द रूरल वर्कर हैज टू गो टू डू ग्रेटर फिजिकल वर्क एज कंपेयर टू अर्बन एरिया। शहरी क्षेत्रों का जो था उसको कम रखा गया, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्रों का था वो ज्यादा कैलोरी रखी गई। क्यों? क्योंकि गांव का आदमी ज्यादा फिजिकल मेहनत करता है, इसलिए उसको कैलोरी भी ज्यादा चाहिए। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ मिनिमम कैलोरी इनटेक। अब मॉनेटरी वैल्यू ये डिसाइड हुई अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन तेंदुलकर मेथोडोलॉजी। तेंदुलकर ये सचिन तेंदुलकर नहीं है, ये प्लानिंग कमीशन में होंगे उस टाइम पर कोई और भी बंदा। द मिनिमम मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन दिस वाज वर्कड आउट टू बी 816 पर पर्सन इन रूरल एरियाज। रूरल एरिया में यदि कोई बंदा है और 816 रुपए वो खर्च करता है तो ये माना जाएगा पर एक महीने का है ये, तो वो माना जाएगा कि ये गरीब नहीं है। ये लाइन सेट कर दी गई। फिर और शहरी क्षेत्रों में 1000, क्योंकि शहरों में चीजें महंगी होती हैं। Poverty line divides the poor forms from the non-poor. There are many kind of people, absolutely poor, the very poor, and the poor. Similarly, there are various kind of non-poor, the middle class, upper class, the rich, very rich. मतलब ये बांटा गया। तो देखो एब्सोल्युटली पुअर, वेरी पुअर और पुअर ये हैं पुअर, और ये हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे। फिर नॉन पुअर में आएगा नॉट सो पुअर, ज्यादा गरीब नहीं है, मिडिल क्लास, अपर क्लास, रिच, वेरी रिच, मिलेनियर और बिलेनियर। जिन मतलब ये लोग वो हैं जिनके पास थोड़ा पैसा, थोड़ा सा ज्यादा, थोड़ा सा ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, और ज्यादा, ज्यादा ज्यादा। ये जुपिटर वाले हैं, इधर वाले हैं, और ये बिलो पॉवर्टी लाइन है। मतलब इनको 816 रुपए का खर्चा भी नहीं होना। So this method of determining poverty line is updated over time to take care of changes in price levels. Categorizing poverty. There are many ways to categorize poverty. बहुत अच्छे से ध्यान रखना। Chronic poor. It includes people who are always poor and those who are usually poor. इस कैटेगरी में वो आते हैं जो हमेशा ही गरीब हैं या फिर गरीबों की तरह ही, नॉर्मली गरीबों की तरह ही उनका जीवन चलता है और गरीब ही रह जाते हैं। ट्रांजिएंट पुअर। ट्रांजिएंट पुअर may be classified as churning poor who regularly move in and out of poverty like small farmer. गरीब किसान, छोटा किसान जो कभी पॉवर्टी लाइन में आता है और कभी नहीं आता। खेती अच्छी हो गई तो पॉवर्टी लाइन से बाहर हो जाता है, और खेती अच्छी नहीं हुई तो पॉवर्टी लाइन में चला जाता है। who are rich most of the time and poor sometimes. ट्रांजिएंट मतलब जो अधिकतर टाइम अमीर होता है और कुछ टाइम गरीब भी होता है। नॉन पुअर, दे आर नेवर पुअर, जो कभी गरीब नहीं होते। ऑलवेज पुअर, यूजुअली पुअर, ये पॉवर्टी लाइन में आ गए ऑलवेज पुअर वाले। फिर ये क्रोनिक पुअर हैं, फिर चार्मिंग, ओकेजनली, नेवर पुअर, नॉन पुअर। तरह से इन्होंने ग्राफ बना दिया। ये पॉवर्टी लाइन है। यूजुअली ये तो हमेशा ही है, कभी ऊपर गए ही नहीं। ये कभी ऊपर गए पर नीचे आ गए। ये कभी कभी इनका जिग जैग पाथ चलता है, तो ये चर्निंग पुअर है। ओकेजनली यानी जो मैक्सिमम टाइम हो रहा है, कभी कभी गरीब हो गए, और ये कभी गरीबी रेखा में टच ही नहीं करते। क्रिटिसिज्म ऑफ पॉवर्टी लाइन की मतलब कुछ बुराइयां भी थी इसमें, सीधी सी बात है। द मेथड, द मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर ऑफ डिटरमाइनिंग पॉवर्टी लाइन इज क्रिटिकल क्रिटिसाइज्ड। इसकी बुराइयां हुई, क्यों हुई?
रीजन ये थे क्या, द मेथड ग्रुप्स all the poor together and does not differentiate between very poor and other poor। ये सबको पूरा पुअर ग्रुप का एक ही में रख दिया, ये नहीं बताया कौन बहुत ज्यादा गरीब है और कौन थोड़ा सा गरीब है। दिस मैकेनिज्म इज हेल्पफुल इन आइडेंटिफाइंग द पुअर एज ए ग्रुप to the taken care to be taken care of by the government, however it is very difficult to identify the poor who need help the most। अच्छा, ये ग्रुपिंग तो कर दी कि हाँ भैया ये गरीब है, लेकिन सबसे ज्यादा गरीब कौन है, सबसे ज्यादा नीडी कौन है, इसको ये डिफाइन आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। देयर आर मैनी फैक्टर्स अदर देन इनकम एंड एसेट्स which are associated with poverty like accessibility to basic education, health care, drinking water etc. which have been ignored। शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, इन सब चीज़ों को इग्नोर कर दिया गया और सिर्फ ये देखा गया कि उसका खर्चा कितना होता है महीने भर का। दिस मेथड डज नॉट कंसीडर सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर पर भी बात नहीं की, ये भी बात नहीं की कि कौन सा ऐसा आदमी है जिस पर गवर्नमेंट को ही ध्यान देना चाहिए। लैक ऑफ एक्सेस टू रिसोर्सेस का भी ये डिस्क्रिमिनेशन था, सिविल एंड पॉलिटिकल फ्रीडम की वजह से ये लोग आसानी से उसको कवर अप नहीं कर पाए और गरीब रह गए। पॉवर्टी, इज देयर एनी डिक्रीज इन द पॉवर्टी लेवल्स, क्या गरीबी लेवल में कोई डिक्रीज आया? इसको हम अब अगले लेक्चर में रिकॉर्ड करेंगे, इतना आप लोग पढ़ के कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, लाइक शेयर जरूर करना। थैंक यू।